एग्जाम तो मेरे हिसाब से बहुत टफ आता है। इतनी पढ़ाई कर रहे हो तुम, इतना सब कुछ कर रहे हो, फिर भी एग्जाम में कम मार्क्स आते हैं। आपके लिए ऐसे लोगों ने लिखा सलमान से कंपेयर कर दिया। मतलब इस बॉडी तो है भी नहीं यार मेरी। आपका कॉलेज का कोई एक ऐसा मेमोरेबल मोमेंट है जो आज भी आप याद करते हो फ्रेंड्स लोगों के साथ एंड यू जस्ट स्टार्ट लाफिंग ऐसा? बहुत बहुत मतलब कॉलेज लाइफ तो हर दिन कुछ ना कुछ हरकत होती रहती थी। तो हर दिन ही ऐसा मेमोरेबल सा लगता है कि हाँ, मतलब अगर कभी दोस्त मिलेंगे तो किसी भी दिन को उठा के उस दिन पे मतलब हंस सकते हैं। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर मोमेंट तो नहीं है जो अभी इस टाइम पे याद आ रहा हूँ, बट बहुत सारी हरकतें होती हैं कॉलेज में तो यार। ना आपके टाइम पे कितना टफ था क्या क्रैक करना? टफ तो उतना ही था। एग्जाम तो मेरे हिसाब से बहुत टफ आता है। तो वो काफ़ी मतलब एज स्टूडेंट तुम्हें कई बार डीमोटिवेट कर देता है कि यार तुमने इतनी पढ़ाई कर रहे हो, तुम इतना सब कुछ कर रहे हो, फिर भी एग्जाम में कम मार्क्स आते हैं, कम ही कट ऑफ जाती है। बट वो एक तरह से काफ़ी डिमोटिवेटिंग हो सकता है कि यार इतना पढ़ रहे हैं, सब कुछ समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, बट स्टिल क्वेश्चंस उस लेवल पे बना के आ नहीं पाते हम लोग जब एग्ज़ाम होता है। ठीक है सर, कोई भी चाहे वो टॉपर भी हो, वो भी मतलब उस लेवल की उसकी भी गलतियाँ होंगी। ज़्यादातर लोग गलतियाँ करते हैं। तो वो काफ़ी डिमोटिवेटिंग रहता है बहुत सारे लोगों के लिए कि यार इतना सारी मेहनत कर रहे हैं, इतना पढ़ाई कर रहे हैं, फिर भी मार्क्स कम आते हैं। हालाँकि सिलेक्शन हो जाता है कम मार्क्स में भी, पर वो ज़रूर रहता है कि हाँ, एग्ज़ाम टफ होता है, क्वेश्चंस टफ आते हैं। तो हमेशा से एग्ज़ाम टफ रहा है आईआईटी जेईई का। बट प्रेशर मुझे लगता है कि अब ज़्यादा बढ़ा है क्योंकि सीट कम है और अभी बहुत ज़्यादा लोग अपीयर करते हैं। हमारे टाइम पे भी सीट्स तो कम ही थी, पर थोड़ा कम ही लोग अपीयर करते थे। अभी जिस लेवल का नंबर है जो इस एग्ज़ाम के लिए बैठता है, वो बहुत बड़ा नंबर है और सीट्स कम है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे होंगे और बहुत सारे लोगों का नहीं होगा, कम ही लोगों का होगा। तो उससे प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो प्रेशर बहुत अभी मुझे लगता है कि थोड़ा हमारे टाइम पे थोड़ा कम था। एग्ज़ाम टफ होता था हमेशा से। अगर मैं आपकी एक्टिंग जर्नी की बात करूँ, एक तो सबसे पहले 6 महीने 4 प्रोजेक्ट्स आपने साइन किए और मतलब बैक टू बैक यू आर डूइंग समथिंग ऐसा है। तो और अगर मैं फ़ैन फॉलोइंग की बात करूँ तो यू आर कंपेयर्ड विद शाहरुख, सलमान की कई जगह तो मैं पढ़ रही थी आपके लिए, तो आपके लिए ऐसे लोगों ने लिखा। सलमान से कंपेयर कर दिया। मतलब ऐसे इस बॉडी तो है भी नहीं यार मेरी। नहीं नहीं मतलब द फैन फॉलोइंग कट शाहरुख सलमान, वी नीड जीतू भैया इन एवरी फिल्म नाउ। ऐसे लिख रहे हैं। तो मैं उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी कि आप क्या कर रहे हो आजकल एक्टिंग एक्टिंग में और क्या फिल्में में काम कर रहे हो? काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आ रही हैं और काफ़ी सारे डिस्कशन चल रहे हैं बहुत सारी फ़िल्मों के, बहुत सारी सीरीज़ के। सो ऑफ़ कोर्स बहुत सारी जो ऑडियंस है उसको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी और मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे ही अच्छा काम करूँ और मज़ेदार चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आऊँ। तो जल्दी आपको देखने को मिलेंगी वो सारी चीज़ें। बट कोई ऐसी अभी तक ऐसा कोई भी चैलेंजिंग किरदार किया है अभी जो आपको वो काफ़ी निभाने में उसको दिक्कत हुई या फिर आपने उसको ओवरकम कैसे किया? आई थिंक सारे कैरेक्टर्स ही डिफ़िकल्ट होते हैं जब भी आप कुछ नई चीज़ शुरू करने जाते हो। तो वो नयापन आई थिंक थोड़ा-सा स्ट्रेस देता है कि ये कैरेक्टर नया है, इसको कैसे अप्रोच करोगे, ये बात अलग तरीके से करता है। या अभी मैं रिसेंटली बात करूँ मतलब ड्राई डे, तो ड्राई डे में ही हैज़ अ डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट एक्सेंट। अगर उसकी बात करो तो मेरे लिए वो काफ़ी नया है क्योंकि वैसा मैंने कभी कैरेक्टर प्ले किए नहीं। ऑफ़ कोर्स जो लैंग्वेज हमने यूज़ की वो लैंग्वेज मैंने सुनी हुई है। हालाँकि वो लैंग्वेज मैं बोलता नहीं हूँ, बट उस तरह की लैंग्वेज मैंने सुनी हुई है आस-पास, अपने आस-पास। आई थिंक मैं अलवर से बिलॉन्ग करता हूँ एंड जो लैंग्वेज है वो बहुत भरतपुर साइड या मथुरा साइड, तो वो मेरे आसपास की लैंग्वेज है। मैंने सुनी ज़रूर हुई है बट मैं वैसे बात नहीं करता हूँ। हाँ जी। तो जब वो कैरेक्टर आपके सामने आता है और तुम्हारे सामने वो चैलेंज होता है कि यार इस पर्टिकुलर तरीके से बात करना है, इस पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करना है, इमोट करना है, तो जब भी कोई कैरेक्टर आता है वो उतना ही डिफ़िकल्ट होता है जितना कोई भी कैरेक्टर हो सकता है। उसका नयापन एक स्ट्रेस देता ही है तुम्हें और स्ट्रेस से ज़्यादा मैं बोलूँगा हाँ, मतलब वो एक चैलेंज की तरह तुम लेते हो और उसको एन्जॉय करते हो। तो चाहे कितना भी बढ़िया लिखा हुआ कैरेक्टर हो, चाहे कितना भी ईज़ में लिखा हुआ कैरेक्टर हो, जब एक्टर उसको परफ़ॉर्म करने जाता है तो आई थिंक उसके लिए वो फ्रेश चीज़ें होती हैं और नया होता है, तो उसके लिए अपने आप हर कैरेक्टर चैलेंजिंग हो जाता है। तो मेरे हिसाब से हर कैरेक्टर चैलेंजिंग है।